ऐसी भूमि हो, ऐसा सघन वन हो जहां सबके प्रवेश का अधिकार ना हो और प्रिया प्रियतम सखियां सहचरियां नित्य विलास कर सकें, तब वृंदा महारानी प्रकट हुई। और वृंदा महारानी ने कहा, हे श्यामाजू, मुझ पे कृपा करो, आप आज्ञा करें तो मैं दिव्य रूप धारण करके सघन वन बन जाऊं और जहां आप और श्री श्याम सुंदर दोनों लीला विहार करें। तब श्री नित्य गोलोक धाम में श्री वृंदा महारानी ही निकुंज वन के रूप में प्रकट हो गई, जहां प्रिया प्रियतम विहार करते हैं। जैसे ही ठाकुर जी को बैठवे को मन है जाए तो सुंदर सी एक शिला बन करके वृंदा महारानी आ जाती हैं, ठाकुर जी बैठ जाते हैं। ठाकुर जी को ने गर्मी लगन लगे तो श्री वृंदा महारानी ही वहां पर आज्ञा करती हैं, बादल प्रकट हो जाते हैं, सुंदर शीतल वायु व्यार बहने लगती है। ठाकुर जी को धूप लगे तो श्री वृंदा महारानी निकुंज बन करके ठाकुर जी के सामने आ जाती हैं, प्रिया जी की सेवा में आती हैं। श्री प्रिया प्रियतम के नित्य विहार के लिए श्री वृंदा महारानी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के भूमि रूप में, वायु रूप में, वृक्ष रूप में, वल्लरी रूप में, सब रूपों में वृंदा महारानी प्रकट हो गई। इसलिए हमारे वृंदावन की उपासना में श्री वृंदा यानी कि तुलसी देवी की उपासना प्रधान है, क्योंकि इनकी उपासना किए बिना निकुंज का अनुभव नहीं हो सकता। जो निकुंज है ही है, इनके भीतर ही ठाकुर जी रमण करते हैं। अब जब ठाकुर जी गोलोक धाम में हैं तब तो सब आनंद है, लेकिन अब ठाकुर जी को पृथ्वी पर आना है लीला संवरण करने के लिए। ठाकुर जी प्रकट कैसे होंगे, लीला बन गई। किशोरी जी प्रकट कैसे होंगी, लीला बन गई। सखियां प्रकट कैसे होंगी, सब लीला बन गई। लेकिन वृंदा महारानी कैसे प्रकट होंगी? ठाकुर जी बोले, सामान्य रूप से वृंदा महारानी प्रकट नहीं होंगी, क्योंकि वृंदा महारानी केवल प्रिया प्रियतम को सुख विलास देने के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों के पापी जीवों के पाप को नष्ट करने के लिए भी श्री वृंदा महारानी होंगी। इसलिए इनका प्राकट्य भूमि पर सामान्य रूप से नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो एक विशेष क्रिया होनी चाहिए, एक विशेष लीला होनी चाहिए। तो भूमि पर वृंदा महारानी कैसे आई, उसकी ये लीला है। और कथा प्रारंभ होती है, देवराज इंद्र एक बार बृहस्पति गुरु के साथ महादेव के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। देवादिदेव महादेव के दर्शन के लिए इंद्र जा रहे हैं और तभी महादेव ने मन में विचार किया कि हमारे दर्शन के लिए देवराज इंद्र आ रहा है, गुरु बृहस्पति के साथ आ रहा है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, ये हमारे दर्शन का अधिकारी है कि नहीं। और उसी परीक्षण के रूप में महादेव ने शिव गण का रूप धारण किया और बीच मार्ग में आकर के इंद्र की परीक्षा लेने लगे, रोक लिया मार्ग। देवराज हैं इंद्र, तो जा रहे हैं गुमान में कि हम तो देवताओं के राजा हैं, हमको कौन रोकेगा। तभी शिवगण के रूप में स्वयं शिवजी ही आए और आकर के मार्ग रोक दिया। बोले, कहां जा रहे हैं, कौन इंद्र जा रहा है महादेव के दर्शन के लिए। बीच रास्ते में महादेव शिवगण बन करके आ गए परीक्षा लेने के लिए, और परीक्षा में इंद्र गुमान में भरा हुआ है, अपने छाती तान के खड़ा है। शिवगण ने पूछा, शिवगण तो नहीं थे, शिवजी थे, वो तुम कौन हो? तो इंद्र बोला, मुझे नहीं जानते तुम? बोले, हम तो नहीं जानते। ऐसा है, सुनो, मेरे आंखों के आगे से चले जाओ और तप करो, तप करके कोई देवता प्रकट हो तो उससे पूछ लेना मैं कौन हूं, मैं अपना परिचय दूंगा तुमको। शिवगण बोले, ऐसे कौन हो तुम भैया जिसके लिए हमको तप करना पड़ेगा? बोले, वही तो, तप करके पता चलेगा कि मैं कौन हूं। अब सुनो, मेरा समय बर्बाद मत करो, सामने से हटो। यहां इंद्र जिद करने लगा आगे बढ़ने की। शिवगण बोले, जब तक परिचय करके पता चलेगा कि मैं कौन हूं। अब सुनो, मेरा समय बर्बाद मत करो, सामने से हटो।
यहां इंद्र जिद करने लगा आगे बढ़ने की। शिवगण बोले जब तक परिचय नहीं दोगे आगे नहीं जाने दूंगा। इंद्र बोला मुझे भी सौगंध है अपने स्वर्ग की कि मैं परिचय नहीं दूंगा अपना। शिवगण बोले मुझे भी अपने गणत्व की सौगंध है, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा जब तक तू बताएगा नहीं। बस यही कहा सुनी हो गई। जैसे ही इंद्र ने अपना अस्त्र निकाला और अस्त्र निकाल करके जैसे ही शिवगण के ऊपर प्रहार करने लगा, शिवगण तो अंतर ध्यान हो गया, साक्षात देवादिदेव क्रोध में प्रकट हो गए सामने। तीसरा नेत्र तमतमाने लगा, खुलने के लिए तैयार। इंद्र के हाथ पांव कांपे, ये क्या हुआ? ये शिवगण के रूप में साक्षात शिवजी आए थे। चरणों में दंडवत हो गया। शंकर जी बोले तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। इतना अभिमान अपनी पदवी का? अरे तू मेरे दर्शन क्या करेगा? तू मेरे गणों से ऐसा व्यवहार कर रहा है, मेरे दर्शन का अधिकारी है। तब इंद्र ने अपने गुरुदेव, इसीलिए गुरु होने जरूरी हैं। कई बार शिष्य की नैया डूब रही हो तो गुरु जी बचा लेते हैं। गुरु बृहस्पति ने महादेव से कहा, गुरुदेव हे देवादिदेव, ये तो सामान, आप तो जानते हैं इंद्र कैसा है, क्रोध मत कीजिए। 33 कोटि देवताओं के ऊपर इसका राज है, अगर इसे कुछ हो गया तो फिर स्वर्ग देव राजा विहीन हो जाएगा, दैत्य चढ़ाई कर देंगे। हे महादेव आप कृपा करो। तो महादेव का श्वास थोड़ी सी कम पड़ी और जैसे तैसे करके बोले गुरु की वजह से बच रहा है तू, नहीं तो आज तेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। बृहस्पति बोले आप बस शांत हो जाओ, आप कुछ कहो मत। तो महादेव बोले कि अब मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो मेरे अंदर क्रोध प्रकट हो गया है वो बिना निकले मानेगा नहीं, उसे कहां भेजूं? बोले महाराज पृथ्वी में भेज देंगे तो प्रलय आ जाएगा, आकाश में डाल देंगे तो आकाश का भेदन हो जाएगा, लोक सब नष्ट हो जाएंगे। अथाह स्वरूप समुद्र का है, आप समुद्र में अपने क्रोध को विसर्जित कर दीजिए। तब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके उस प्रकट क्रोध को समुद्र में विलीन किया। समुद्र भी उस क्रोध के तेज को सह नहीं पा रहा था। भूचाल आ रहे थे, ज्वार भाटा आ रहा था, उष्ण हो गया समुद्र का जल। तब समुद्र ने भी प्रार्थना की, बोले महादेव आपके क्रोध को हम भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या करें इसका? तो बोले इसको फिर किसी एक रूप में प्रकट करके पृथ्वी पर इसको भेज दो। तब महादेव का वह क्रोध जो समुद्र भी सहन नहीं कर पाया, उसी ने एक रूप धारण किया और समुद्र से उसका प्रादुर्भाव हुआ, वही हुआ जलंधर। जलंधर इतना खतरनाक था कि महाराज देवता दैत्य सब थरथर कांपते थे उससे। महादेव का क्रोध है। जलंधर का विवाह हुआ वृंदा नाम की कन्या से। जलंधर वैसे ही इतना शक्तिशाली था, लेकिन वृंदा जैसी पतिव्रता पत्नी प्राप्त होने के कारण जलंधर का तेज, जलंधर का ऐश्वर्य, जलंधर का साम्राज्य और ज्यादा प्रगाढ़ होता चला गया। पतिव्रता नारी है वृंदा, अपने पति को परमेश्वर मानती है और उसके पातिव्रत के कारण जलंधर का जो बल है वो वैसे ही इतना बलवान था, लेकिन पत्नी के पातिव्रत के कारण वो और बलवान हो गया। इसलिए संसार में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो पातिव्रत है। अब सुनिए, वृंदा का ऐसा पातिव्रत पर देवताओं ने विचार किया, ये पतिव्रता है, ये बहुत अच्छी बात है, पर ये जानते हुए भी कि पति कितना दुष्ट है, फिर भी पत्नी पतिव्रता है। तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा कि भैया वृंदा अपने पतिव्रत का पालन नहीं तोड़ सकती। तो ब्रह्मा जी से सब देवताओं ने कहा आप जाकर के जलंधर को समझाइए, वो आए दिन देवताओं पर आक्रमण करता है, यज्ञों का विध्वंस करता है। ब्रह्मा जी बोले मैं जाता हूं।
ब्रह्मा जी गए जलंधर को समझाने के लिए, जलंधर ने ब्रह्मा जी के ही गला पकड़ लिया। इतना बलवान कि चतुरानन ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया, चारों आंखों से आंसू निकल आए। ब्रह्मा जी हाथ छुड़ा के भागे, युद्ध छिड़ गया देवता और जलंधर के बीच में। ब्रह्मा जी हार गए, देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की, देवादिदेव महादेव शंकर जी से बोले महाराज आप कुछ करो। महादेव बोले मुझसे ही प्रकट हुआ है वो, और अपने से प्रकट हुए को मैं कैसे नष्ट कर सकता हूं, मैं तो नष्ट नहीं करूंगा उसको। तब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि ये शिव भक्त है बहुत बड़ा, और इसके बल में कटौती तभी आएगी जब इससे कोई शिवापराध बनेगा। ये शंकर जी का अपराध करे तब इसके बल में कटौती आएगी। तो बोले क्या करें? तो नारद जी को बुलाया, नारद जी को भेज दिया, बोले जलंधर के जाकर के कैसे भी शिवापराध कराओ। नारद जी महाराज बोले अभी करते हैं। तुरंत पहुंच गए। नारद जी जैसे ही पहुंचे, जलंधर ने प्रणाम किया, पूरी सभा खड़ी होकर के दंडवत करने लगी, जय हो नारद जी महाराज को प्रणाम। नारद जी बोले और जलंधर सब आनंद मंगल। बोले भगवान सब आपकी कृपा है, देखिए ना मेरा दसों दिशाओं में कैसा यश हो रहा है, देवता थर थर कांपते हैं मेरे कारण। मैं स्वर्ग की ओर दृष्टि कर लेता हूं तो स्वर्ग में भूचाल आ जाता है, मैं चाह जाऊं तो समुद्र में लहरें नहीं आती, मैं चाह जाऊं तो सूर्य उदय नहीं होते, मैं चाह लूं तो 7 दिन तक चंद्रमा को प्रकाश देना पड़ता है, शीतलता देनी पड़ती है। आपकी कृपा से सब कुछ है भगवान, कोई कमी नहीं है मेरे पास में। नारद जी बोले नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस एक नहीं है। बोले क्या? अति सुंदर पत्नी नहीं है तुम्हारे पास। जलंधर बोला अरे मेरी पत्नी वृंदा, आपने देखा नहीं उसको कितनी सुंदर है? बोले ठीक है, सुंदर है तुम्हारी वृंदा पत्नी, पर इससे भी लाख गुना ज्यादा सुंदर एक है, वो तुम्हारे पास नहीं है। जलंधर तुरंत खड़ा हो गया, किसके पास है आप कहिए, और आप यहीं बैठे रहिएगा, मैं अभी लेके आऊंगा। बोले देव आदिदेव महादेव के बगल में विराजमान श्री पार्वती जी, वो है सबसे सुंदर। जलंधर पहले तो रुक गया, वे तो मेरे इष्ट हैं, मुझे उन्होंने प्रकट किया है, मैं उनकी पत्नी कैसे ला सकता हूं? जैसे ये थोड़ा संकोच में आया, नारद जी उठने लगे, बोले हमको पता था अभी तुम्हारी इतने दिग्गज नहीं हुए तुम, ठीक है तुम्हारा बल है, तुम्हारा प्रकाश है, तुम योग्य हो, पर इतने अभी नहीं हुए हो। नहीं 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 नहीं, आप रुकिए बैठिए, मेरे इष्ट हैं तो क्या हुआ, सब पर विजय प्राप्त कर ली, अब इष्ट पर ही विजय प्राप्त करूंगा। और तुरंत महाराज अपनी तलवार सेना लेकर के सीधा, सबसे पहले तो उसने शुंभ निशुंभ को भेजा, जाओ जाकर के महादेव से कह दो मैं उनकी बड़ी प्रार्थना करता हूं, मैं उनको बहुत मानता हूं, मुझे युद्ध नहीं करना, वे मेरे राजी राजी अपनी पत्नी मुझे हवाले कर दें, मैं युद्ध नहीं करूंगा। शुंभ निशुंभ गए, प्रतीक्षा करता रहा, 5-6 दिन हो गए, पूछा, बोले भैया कहाँ है हमारे वो दोनों गण गए थे? तो बोले वो लौट के ही नहीं आए, महादेव ने मार दिया उनको। अच्छा, इसका मतलब ये भयभीत नहीं है मेरे प्रकोप से, मेरे बल से, मुझे बताना पड़ेगा। और तुरंत महादेव पर भी चढ़ाई कर दी, युद्ध करने लगा, महादेव से युद्ध करने लगा। है तो स्वयं महादेव का ही तेज, महादेव का ही क्रोध। अब यहां महादेव के अंदर भी क्रोध है, और वह क्रोध किससे लड़ रहा है? अपने ही उतने ही बलशाली क्रोध से लड़ रहा है। जितना बल, जितना पराक्रम, जितना तेज, जितना योग्य महादेव का क्रोध है, उतना ही योग्य तो वह भी है, क्योंकि वो वही तो है जिससे वो लड़ रहे हैं। महादेव लड़ते लड़ते बोले भैया ये हमारा क्रोध ही तो है,
दोनों 100 नंबर के ही हैं हमारे अंदर जो क्रोध है, और ये वही एक ही बात है, ये 1% भी कम हो तो इससे युद्ध किया जाए, ये पूर्ण परिपूर्ण वही है जो मेरे अंदर क्रोध है। तब सब देवता बोले अब तो एक ही उपाय है। बोले क्या? नारायण के पास चलो। तब शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के पास गए और कहा भगवान अब आपको युद्ध भूमि में आना पड़ेगा, आप ही इसका नाश कर सकते हो। ब्रह्मा जी भी कर चुके, महादेव तो कर ही रहे हैं, अब आप और आओ। नारायण बोले अभी आते। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप धारी जैसे ही नारायण प्रकट हुए, जलंधर ने जैसे ही नारायण भगवान का दर्शन किया, अभी आते। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप धारी जैसे ही नारायण प्रकट हुए, जलंधर ने जैसे ही नारायण भगवान का दर्शन किया, तुरंत अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, चरणों में गिर गया। बोले जय हो जीजा जी प्रणाम। भगवान बोले ये क्या बोला? अब हमारे ठाकुर जी तो बड़े करुणावतार हैं, जैसे ही जीजा जी कहा ठाकुर जी ने तो अस्त्र शस्त्र अंतर ध्यान कर दिए। बोले भैया सब देवताओं क्षमा करो। बोले क्यों? साले साहब हैं हमारे। पर स्वयं भगवान ही बोले ए जलंधर तू हमको जीजा बोला क्यों, पहले ये तो बता। अरे महादेव का जब क्रोध प्रकट हुआ इंद्र के ऊपर, और जब वह क्रोध इंद्र पर ना डाल पाए तो कहां भेजा उस क्रोध को? बोले समुद्र में। और आपकी पत्नी लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई है? बोले समुद्र से। तो इस नाते में भैया हुआ ना उनका, आप मेरे जीजा जी हो गए। नारायण भगवान बोले भाई बढ़िया संबंध निकाला। देवताओं से कहा भैया आई एम सॉरी, अब इसको नहीं मारेंगे हम, ये तो हमारा साला है। अच्छा उसने जीजा जी कहकर के प्रणाम जो किया तो लक्ष्मी भी प्रकट हो गई। अरे मेरे भैया, देवता तो बड़े भयभीत हो गए, बोले कि भाई अब क्या होगा। तुरंत ले गए नारायण भगवान को अपने घर में जाकर के स्थापित कर दिया। जलंधर ने पत्नी से कहा देवी तुम नित्य मेरी आराधना करती हो, अपना पातिव्रत धर्म का पालन करती हो, अब उसमें इनकी भी आराधना करो। अब जलंधर की स्थिति हो गई वो और ज्यादा बलशाली हो गया। क्यों? नारायण कृपा हो गई उसके ऊपर। सब देवता बोले भैया सब प्रकार के तरीके अपना लिए, कोई काम नहीं आया। तब देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई और कहा भगवान अगर इसका नाश नहीं हुआ तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी कुछ दिनों में। पृथ्वी नष्ट नहीं, आप विचार कीजिए, जो अपने इष्ट अपने प्रकटकर्ता महादेव से युद्ध करने के लिए खड़ा हो सकता है, कल को वो आपसे युद्ध नहीं करेगा? अरे इसका बल जितना बढ़ता चला जाएगा ये उतना ही अपने आप को श्रेष्ठ मानता हुआ सब पर हावी हो जाएगा, और एक दिन भगवान पदवी प्राप्त करने के लिए भी कुछ भी कर बैठेगा। इसका नष्ट करना बहुत जरूरी है। तब भगवान ने मूल बात बताई। क्या बात? ध्यान से सुनिएगा। बोले ना तो महादेव का क्रोध इसके काम आ रहा है, ना ही ब्रह्मा जी की कृपा इसके काम आ रही है, ना ही मेरे इसके घर में विराजने से इसका बल बढ़ रहा है। इसके बल का मूल स्रोत है इसकी पत्नी का पातिव्रत। देवताओं को भगवान ने समझा दिया। बोले कितना बड़ा व्रत है पातिव्रत। एक पत्नी यदि पतिव्रता हो जाती है तो तीनों देव लग जाते हैं उसको हराने में, लेकिन उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर पाते। ये पातिव्रत का बल है, और इसका पातिव्रत जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पातिव्रत नष्ट नहीं करना है, पर अगर व्रत से किसी गलत व्यक्ति का बल बढ़ रहा है तो उस व्रत को समाप्त करना पड़ता है। क्या करें? तो भगवान बोले अब हमको वृंदा को उसके पातिव्रत का फल देना है। और पातिव्रत का फल क्या है? कि पति रूप में साक्षात ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं। ये पातिव्रत का फल है। और पातिव्रत के फल के रूप में जलंधर का रूप धारण करके स्वयं श्रीमन नारायण वृंदा के समीप आए।
बंधुओं, ये वृंदा का पातिव्रत का फल मिला है उसको, कि सामान्य पति नहीं है जो फल दिया। आज वृंदा को वो फल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसका पातिव्रत श्रेष्ठ है। और भगवान ही जलंधर के रूप में आकर के वृंदा के सामने खड़े हो गए, और जैसे ही अपने पति के अलावा अन्य की चरणों में प्रणाम करके उनका तिलक किया, उनकी आरती उतार करके, न्योछावर करके, जल उबार करके, प्रसाद पवा करके उच्छिष्ट पाया, वहां जलंधर जिसके लिए वो पातिव्रत करती थी उसका बल क्षीण होने लगा। क्यों? क्योंकि अब एक प्रकार से जिसके लिए व्रत था, जिसके लिए नियम था, जिसको निहारती थी, जिसके लिए सब कुछ करती थी, वो तो अब ठाकुर जी बन के आ गए ना, तो ठाकुर जी के लिए हो गया। जैसे ही ठाकुर जी के लिए व्रत हुआ, जलंधर के लिए जो व्रत हो रहा था उसका नाश हो गया, और वहां रणभूमि में देवताओं के द्वारा जलंधर का वध हो गया। जलंधर का सर धड़ से अलग हुआ, और सर से धड़ से सर अलग होकर के सीधा आके पड़ा वृंदा की गोद में। जैसे ही अपने हाथ में गोद अपने पति का मुख देखा, देख करके विचलित हो गई। सामने देखा तो सामने जलंधर बैठा है, और गोद में देखा तो मुखमंडल है। तुरंत रोने लगी, आप कौन हैं? मुझे अपना रूप दिखाइए। तुरंत शंख चक्र पद्म धारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। वृंदा, तेरे पातिव्रत से प्रसन्न होकर के मैंने तुझे फल दिया, तेरे पति रूप में मैं ही आया। वृंदा बोली, मेरा सौभाग्य कि आप मेरे पति रूप में आए, लेकिन आप छल करके क्यों आए? आप अपने वास्तविक रूप में आकर के मुझे स्वीकार कर लेते। मेरे पति का रूप धारण करके आपने मेरे पातिव्रत को नष्ट क्यों किया? ठाकुर जी बोले, अगर हम वास्तविक रूप में आते तो तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो कि हमको स्वीकार ही नहीं करती, इसलिए हमको तुम्हारे पति का रूप धारण करके आना पड़ा। और सही बात, मूल बात तो यह है वृंदा, तुम्हारे पातिव्रत के कारण तुम्हारे पति का बल इतना प्रकट हो चुका था कि वो पूरी पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का नाश कर देता, इसलिए तुम्हारा पातिव्रत टूटना बहुत आवश्यक था। वृंदा बोली, आपने मेरा पातिव्रत नष्ट कर दिया। बोले जी, अब मैं आपको श्राप देती हूं। क्या? कि आप पत्थर बन जाओ, आप एक शिला का रूप धारण कर लो। भगवान बोले, तब भी हम तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे, तुम भी एक तुलसी का पौधा बन जाओ। तुम संग रहोगी तो पाएंगे, तुम संग रहोगी तो बैठेंगे, तुम संग रहोगी तो पिएंगे, क्योंकि तुम्हारे पातिव्रत से प्रसन्न होकर हमने तुमको अब चुन लिया है। अब तुम चाह करके भी हमसे दूर नहीं जा पाओगे। हमारे बिना तुम नहीं रहोगे और तुम्हारे बिना हम नहीं रहेंगे। भगवान एक लीला में कितनी लीलाएं प्रकट करते हैं हम नहीं जानते। एक वैश्या ने भगवान के लिए तप किया, और तप करके जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान से वरदान मांगा, जैसे श्री यशोदा जी को आप सुख देते हैं, उनकी कोख